हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका स्वागत करता हूं मैग्नेटिक ब्रेन्स हिंदी में। कैसे हैं आप सभी लोग। बस आज का इस वीडियो जो है ना वो आपके लिए इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लेके आए हैं हमारा अध्याय 12वां कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है घातांक और घात। और इसका आज हम लोग करेंगे वन शॉट रिविजन। जी हाँ, इसका हमने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। और आप तो जानते हैं कि रिविजन क्यों जरूरी होता है। रिविजन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि रिविजन करने से क्या होता है, वो सारी चीजें हमको शॉर्ट तौर पे सारी समझ में आ जाती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं जो आपके और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने जो रिवीजन में लिया है उसको। चलिए, यहां पर दिया है सबसे पहले सरल कीजिए। अब ये सरल करने के लिए क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि क्या रूल रेगुलेशन में यहां पे लगाऊंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए यहां पे हमें पहला क्वेश्चन दिया है, वो दिया है -4 5 गुणा में -4 और -10। देखिए यहां पर हमारे घातांक और घात के जो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, वो भी आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। और मैं यहां पर जो जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी आप लोग, मतलब जो भी मैं करवाऊंगा तो उनको भी आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैं साइड में वो सारे रूल्स लिखवाता भी जाऊंगा जो हर एक क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगर यहां पर आधार समान होते हैं लेकिन बीच में गुणा का निशान होता है तो क्या होता है, हमारी जो घातें होती है ना वो जुड़ जाती है। मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर m गुणा में a की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस n। मतलब अगर आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो बस यही रूल हमको कहां लगाना है, यहां लगाना है। मतलब देखा होगा आपने -4 और -4 ये आधार है, ठीक है ना, और ये दोनों घातें हैं। तो यहां पर ये दोनों घातें, ये आधार समान है तो -4, तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी। तो यहां पे प्लस का निशान, लेकिन यहां पे -10 है, वो माइनस में, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, -4 5 -10, तो कितना हो जाएगा, -4 पावर में -5, क्योंकि 10 में से 5 गए तो कितना बचा, 5 बचा। अब यहां पर एक रूल और लग रहा है, वो क्या लग रहा है, अगर कोई भी संख्या के ऊपर माइनस में अगर पावर होती है तो अगर मैं उसको 1 के अपॉन में ले आता हूं तो वो पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। बस यहां पर मुझे यही यूज करना है। तो चलिए ये हो जाएगा 1/-4 और पावर कितनी, प्लस। तो ये मेरा आंसर हो गया जिसको मैंने सॉल्व कर लिया। और चाहूं तो मैं इसको उत्तर लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन मैंने लगाए वो सारे मैंने आपको दिखाए। जो जो रूल लग रहे हैं वो मैं यहां पे साइड में भी लिखता जाऊंगा और आपको यह भी पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे -4 था तो केवल घात की बात हो रही है। घात जब नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी, लेकिन 4 के साथ उसका माइनस कोई नहीं छीनेगा। तो चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, आधार तो समान है लेकिन यहां पर घात जो है वो 5 और -6 है, और यहां पर जो बीच में चिन्ह दिख रहा है ना वो भाग का दिख रहा है। तो क्या होगा, यदि आधार समान होते हैं और अगर दोनों के आधारों के बीच में अगर आपको चिन्ह भाग का दिखता है तो यहां पर घात क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती हैं। तो हमें यहां पर वही रूल लगाना है कि अगर 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 है और भाग का निशान है तो क्या होगा, तो 2 की घात 5 -6, ठीक है ना। यहां पर घातें क्या हो गई, माइनस हो गई। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 2 की घात 11। ये हो गया आंसर। देखो माइनस प्लस 6 और 5 11, ये हो गया मेरा आंसर। तो यहां पर हमने 2 रूल देखे कि अगर आधार समान होते हैं, अगर उनके बीच में गुणा का निशान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, और अगर आधार समान होते हैं और बीच में अगर भाग का निशान होता है तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो ये दोनों रूल के जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करके दिखाए, इसके आंसर भी आया। बस हमें यही करना था। और अब देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं।
अब आगे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 की घात -3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखिए। देखिए 4 को मैं घात मतलब 4 है उसको -3 मतलब घात -3 और उसके आधार 2 के रूप में लिखिए। अब देखिए 4 को मैं आधार 2 के रूप में कैसे लिख सकता हूं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कैसे। देखिए ये 4 की घात क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। तो अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 -3। अब 2 गुणा 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की घात 2 -3। अब यहां पर एक रूल और निकल के आता है, क्या, अगर किसी संख्या के ऊपर पावर और उसकी होल पावर दी रहती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा mn, ये हो जाएगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं बिना देरी किए हुए। तो हो जाएगा 2 और 2 तिया 6। हमेशा की तरह अगर घात माइनस में होती है तो अगर उसको पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, जैसे a की घात -m है तो अगर मैं उसको नीचे ले आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगी। तो सेम हम ऐसे ही करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा a 2 की घात 6। चाहो तो आप 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो या 2 की घात 6, ये भी आपका आंसर होगा, जैसा कि हम लोग अपने हर बार करते आए, अपने हर क्वेश्चन में करते आए। क्या रूल्स रेगुलेशन लग रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर वो सारी चीजें मेंशन हो रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन का एक नया फॉर्मेट दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है देखिएगा। यहां पर सबसे पहले आपको घातें माइनस में दिख रही हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी घातों को प्लस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, देखिए यहां पर अगर a/b अगर दिया है और अगर आपको माइनस में कोई पावर दी है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। मतलब अगर b/a हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम मैं इसके अंदर करूंगा, क्या करेंगे, ये दिया था क्वेश्चन 1/3 -2 -1/2 -3 और भाग में 1/4 -2। आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 3 और उसके बाद भाग में 4 की घात 2। मतलब क्या हुआ, देखो मैं इसको 3/1 भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, लेकिन एक नीचे नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और यहां पर हमने 4 चौको 16। अब 9 में से 8 को जब घटाऊंगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/16, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/16। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इसके अंदर जो जो चीजें हमने सीखी वो यहां पर हमने बताई भी कि इसके अंदर ये वाला रूल लग रहा है। तो बस क्वेश्चन करते जाओ, क्या रूल लग रहा है उसको भी हम लोग यहां पर लिखते जाओ। तो उससे यह होता है कि आपको हर चीज का नॉलेज है, यह चीज आपको पता पड़ती है। तो बने रहिए, और कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको हम लोग ऐड करने वाले हैं, बिल्कुल भी बच जाइएगा और जल्द से जल्द अपना रिवीजन खत्म करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर 4 की घात -2 और यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहां पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है -4 की घात -2, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा -4 की घात 2, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैंने माइनस में इसलिए रखा क्योंकि यहां पर 4 क्या था, 4 में हमने रखा था माइनस में। अब 4 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस हो जाएगा, तो 4 चौको 16। मैंने रूल कौन सा लगाया इसके अंदर, अगर मेरी घात अगर माइनस में होती है, ठीक है, तो अगर इसको नीचे ले आऊंगा तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। यही रूल मैंने यहां लगाया, बस उसके बाद 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन आ गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, थर्ड वाले में इसमें दिया है
1/2 पावर -5। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2/1, तो पावर मेरी प्लस में हो गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कौन से रूल से, अगर a/b की पावर माइनस में है तो मैं b/a कर दूंगा तो ये पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो चलिए 2 को 5 बार गुणा कर दीजिए, तो 2 को मैं 5 बार गुणा करता हूं तो मेरा आंसर 32 आता है। तो बस छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है, और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमने अपने रिवीजन में ऐड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या है, हमें ये क्वेश्चन भी वो पुराने क्वेश्चन जैसे ही लग रहा है, लेकिन इसमें समझने की बात क्या है, अगर आधार हमारा एक होता है और बीच में अगर भाग का निशान होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, यहां पे फॉर्मूला लगेगा a⁴m डिवाइड a⁴n, तो लग जाएगा a(m-n), ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पर a की जगह क्या काम कर रहा है, यहां पे a की जगह 4 काम कर रहा है। तो देखिए यहां पे हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 5 -8, ठीक है ना। तो चलिए ये हो जाएगा -4 और 8 में से 5 को अगर मैं घटाऊंगा तो -3 आ जाएगा। अगर किसी भी संख्या के ऊपर, मतलब अगर आधार, अगर क्या है, आधार के ऊपर अगर हमारा घातांक माइनस में होता है, देखिए a⁻m, अगर उसको पॉजिटिव करना है तो उसको 1 के अपॉन में ले जाओ, यही तो रूल होता है। तो क्या हो जाएगा 1/-4 की पावर 3। अब -4 को मैं क्या करूंगा, 3 बार गुणा कर दूंगा, तो 3 बार जब गुणा करूंगा तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, लेकिन माइनस का आएगा। तो यहां पर हमारा हो गया आंसर। देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज हटके बताता हूं जो आपका काम आसान बना देगी और आपके लिए एक जल्दी भी हो जाएगा काम, ठीक है ना। क्या करना है, देखो थोड़ा सा समझने की बात है, समझ में आ जाएगा तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चनों में बिल्कुल भी प्लस माइनस की गलती नहीं करोगे। देखिए अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके ऊपर पावर इवन है, इवन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सम संख्या, सम और विषम, इवन और ऑड, है ना, अगर होता है तो अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर यहां पर कोई भी अगर घात जो है वो क्या है, विषम हो, तो अगर मैं इसको 3 बार गुणा करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। मतलब अगर पावर सम होती है, मतलब सम पावर होती है, सम को हम कहेंगे क्या, इवन, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पर अगर घात विषम होती है, ठीक है, घात अगर विषम होती है तो आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आप लोगों की माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। यहां पे हमारी घात क्या थी, विषम थी ना, तो विषम थी तो हमारा आंसर काय में आया, माइनस में आया। यही चीज तो बता रहा था, बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना मत। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको मुझे करना है सॉल्व। तो ये सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर देखो आपको दोनों आधारों के बीच में निशान काय का दिख रहा है, भाग का दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा 3 -7, देखिए भाग का निशान दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा 3 -10 गुणा में 3 -5। तो चलिए यहां पर क्या रूल लगेगा, हर बार भाई मैं आपको रूल बता ही रहा हूं। तो हो जाएगा a⁻m भाग में a⁻n, तो क्या हो जाता है a(m+n), ये हो जाता है। तो चलिए 3 -7 -10, ठीक है ना, गुणा में 3 की घात -5। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 3 -7, ठीक है, -7 माइनस प्लस 10 गुणा में 3 की घात -5, ठीक है ना। चलिए अब पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद हम लोग उस पे जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और पीछे लिख लो ताकि आपको घात समझ में आ जाए, 3 की घात -5। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहां पे 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर 3, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 प्लस गुणा में 3 की घात -5। अब देखिए यहां पे एक रूल और लग रहा है, कौन सा, अगर आधार समान होता है और बीच में गुणा का निशान होता है तो क्या हो जाएगा, a⁻m गुणा में a⁻n बराबर a(m+n),
सारे फॉर्मूले याद है, लगाते जाओ, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ बिना गलती के। बस अब करना क्या है, चलिए 3 प्लस माइनस 5, ठीक है ना। हम हमेशा माइनस की संख्या को ब्रैकेट में रखा करो, तो क्या हो जाएगा यहां पर 3, तो 3 माइनस 5 है ना। तो यहां पर हम जब 3 में से तो 5 घटा नहीं सकते, 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 क्यों आएगा, क्योंकि 5 बड़ा था माइनस का। अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे 1/3 की घात 2, तो हो जाएगा 1/9। ये मेरा आंसर आ गया। कौन सा रूल लगा, अगर कोई भी संख्या के ऊपर पावर माइनस में होती है तो आप उसको नीचे लेकर आ जाओ 1 के बटे में, तो वो प्लस में हो जाएगी, जो कि हमने यही किया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया करने में। आप लोग भी ऐसे मजे लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए मैं क्वेश्चन पूरा समझा देता हूं। यहां पर दोनों संख्याओं के बीच में भाग का निशान था। मैंने क्या करा, जब भी पहला वाला रूल लगाया, ये वाला भाग होता है, आधार समान होता है, बस दोनों संख्याओं के बीच में भाग का निशान होता है, तो घातें माइनस हो जाती हैं। यहां पे -7 था, यहां पे -10 था, तो क्या करा, यहां पे माइनस तो फॉर्मूले में होता है, लेकिन -10 था ही हमारे क्वेश्चन में। माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में से 7 घटा है, और यहां पे -5 चल ही रहा है, ठीक है ना। यहां पे 10 में से 7 को घटाया तो 3 आ गया, उसके बाद -5 हमारे क्वेश्चन में ही था। उसके बाद देखो, अब आधार समान है पर बीच में गुणा का निशान है, तो ये वाला रूल लग गया। उसके बाद क्या हो गया, प्लस माइनस, 5 में से 3 को घटाया, -2 आ गया, इसको नीचे ले गए 1 के, तो 1/3 की घात 2, तो 3 तिया 9, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। तो बस करते जाओ अपना रिवीजन के अंदर, देखते कौन कौन से क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है। अब ये क्या चीज है भाई, अब यहां पर ना आधार समान दिख रहा है, बट हां यहां पर आपको क्या चीज समान दिख रही है, देख के बताओ अच्छे से। यहां पर मुझे घातें समान दिख रही हैं, तो एक रूल होता है। क्या रूल होता है, अगर दोनों संख्या अगर अलग अलग ऐसी लिखी हुई हैं, कैसी, जैसे a के पावर m गुणा b की पावर भी m है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a गुणा b और होल पावर m, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब अगर आधार समान नहीं है पर घातें एक है, तो दोनों आधारों को आप गुणा में करके उसकी होल पावर बना दो, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ इसके साथ में करने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा -7 की घात -3, ठीक है। हम इसको कुछ ऐसा लिख लेंगे। अब कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो -14 और ये हो जाएगा 3 माइनस का, ठीक है ना। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि जब भी घात माइनस में होती है, जब भी घात माइनस में होती है, तो उसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको प्लस करने के लिए हम लोग उसको 1 के नीचे ले आते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 1/-14 की घात 3, चाहे तो आपका यही आंसर हो सकता है, या 14 को 3 बार गुणा कर दो, है ना। तो 14 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका यह आंसर भी सही है, और आपका अगर आप गुणा करके लिखोगे तो भी आंसर सही है। लेकिन हां, जो मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था, है ना, क्या समझाया था, अगर घात हमारी विषम संख्या होती है तो आंसर में हमेशा क्या आता है, माइनस ही आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको गुणा भी करके दिखा देता हूं, 14 × 14 × 14, ठीक है ना। तो 14 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 400 को 16 के 6 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, और सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1, तो कितना हो जाएगा 6, 4 और 5 9, 196, तो 196 × 14 फिर कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 × 24 की 4 हासिल का 2, 4 नमा की 36, 37 38, 38 की 8 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7। चलिए ये हो जाएगा 6 9 और 1, ये हो जाएगा 4, 8 और 14 की 4 हासिल का 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 7 17 की 7 हासिल का 1, 2744, कितना आ गया, 2744। तो हम ऐसा लिख लेंगे 1/-2744, या तो मेरा ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर को देख लेना है
कि आपको ये आंसर लिखना है कि ये आंसर लिखना है। हालांकि दोनों आंसर ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, पर ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी बचे हुए हैं। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। भैया ये क्वेश्चन जो है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। हमें क्या दिख रहा है, हमें तीनों की घात क्या दिख रही है, तीनों की घात हमें माइनस में दिख रही है, ठीक है, और बीच में आपको प्लस का निशान दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले आप लोग एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। काम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप इनको जितनी भी पावर है ना, आप इनको क्या बना लो, आप इनको यहां पर, आप इनको जितनी भी पावर है आप उनको प्लस में बना लो। प्लस में कैसे बनाते, याद करो मैंने रूल बताया था, क्या बताया था, भूलने का नहीं। अगर a/b होता है और अगर पावर आपकी माइनस में होती है तो आप इसको उल्टा कर दो, तो b/a और पावर हो जाएगी प्लस में, ठीक है। तो कुछ मैं इसके साथ भी यही करूंगा। कैसे, चलिए देखते जाइए। 1/2 -2 प्लस 1/3 -2 प्लस 1/4 -2, ठीक है ना। ये तो है। अब देखिए यहां पर मैं इसको पलट लूंगा, तो 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, ये हो गया। आप चाहो तो 1 भी लगा सकते हो, पर 1 लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम 1 हटा देते हैं यहां से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौको 16, तो 16 और 4 20 और 9 29, कितना आ गया आंसर हमारा, 29। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन का हमने लॉजिक समझा और लॉजिक को समझने के बाद हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। बस करना क्या था, माइनस पावर थी, इनको सबको उलट दिया तो ये सब ऊपर चले गए, तो घात क्या हो गई, सारी प्लस हो गई। अब 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौको 16, 16 और 4 20 और 9 29, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पे, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हमारे पास अगर पावर इस तरह से होती है तो क्या होता है, सबसे पहले जब इस पावर का इस पावर से गुणा होगा, ठीक है, इस पावर का इस पावर से गुणा होगा, ठीक है ना, इस पावर का इससे गुणा होगा तो फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है ना। मतलब कैसा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये लिखा है हमारा ये ब्रैकेट, ये है -2/3 -2 और यहां ब्रैकेट लगा है 2, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब घात क्या है मेरी, घात मेरी क्या है, माइनस में, तो घात को पॉजिटिव करना है, मतलब धनात्मक करना है, तो क्या हो जाएगा, 3/-3/2 और ये हो जाएगी घात 4, ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब अगला क्या है, अब हमारे पास एक ही चाह रहा है। पहली बात मैंने क्या बताया था, अगर घात के, अगर कोई भी संख्या के ऊपर घात अगर पॉजिटिव, मतलब कोई सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ध्यान रखना। तो 3 का अगर मैं 4 बार गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और उसके बाद 2 का करूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहां पे मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम यहां लिखेंगे, ठीक है। माइनस इसलिए नहीं लिख रहा हूं, माइनस इसलिए नहीं चलाया साथ में क्योंकि आंसर पॉजिटिव ही आना है, ठीक है ना। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 81/16 ये मेरा आंसर आ जाएगा। और चूंकि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और आपने भी देखा कि हमारे जो क्वेश्चंस के जो आंसर आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हमारी घात क्या थी, हमारी घात सम संख्या थी, इवन नंबर थी, इसलिए माइनस का साइन नहीं आया, हमें धनात्मक का चिन्ह आया। 3 को 4 बार गुणा किया 81, 2 का 4 बार गुणा किया 16, आ गया ना। बस ध्यान रखो, आराम से उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें फिर से 2 क्वेश्चन दिए हैं। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, क्या मैं दिमाग लगाऊंगा, यहां आप लोग एक एक करके चीजों को बहुत अच्छे से देखिएगा। यहां पे पहला क्वेश्चन दिया है 8 की घात -1 गुणा
5 की घात 3 गुणा 2 की घात -4। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैं कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करूंगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे 2 की घात जहां पे -4 है और यहां पे 8 की घात -1 है, तो क्यों ना मैं 8 को 2 की घात 3 लिख लूं, -1 कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा में 5 3 और ये 2 की घात -4। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात -3 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4। मतलब ये किस रूल से हो रहा है, ये रूल से हो रहा है, अगर a की पावर n या m और होल पावर n होती है तो ये हो जाएगी mn। ये हमने इस रूल से किया है, जो कि ये है रूल। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में हो गया, 3 एकम 3। अब ये जो 2 की पावर -4 है ना, इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो 2 की घात -3 गुणा 2 की घात प्लस हो गई। मतलब माइनस की घात को जब ऊपर ले जाता हूं तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाएगी। और ये 5 की घात 3 मेरा ऐसा कैसा लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पे वही रूल, अगर आधार समान है तो क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो चलिए, पर बीच में गुणा का निशान होना चाहिए, तो 3 + 4 गुणा में 5 की घात 3। ठीक है ना। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे जो जो रूल लगे हैं ना, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला रूल लगा, दूसरा अगर घात हमारी माइनस में होती है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो गई। उसके बाद अगर आधार समान है और बीच में अगर गुणा का निशान है तो क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी। यहां पर हमने ये चीजें सीख ली हैं। तो चलिए 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 5 को अब कुछ नहीं कर सकते, 5 का 3 बार गुणा करेंगे, तो 5 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125। पचम 25, 25 पंजे 125। अब 125 का 2 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 250। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पर बड़े अच्छे हैं, मजा भी आता है करने में। बट जैसा कि मैं बताता हूं कि जो भी रूल है वो साथ में लिखा करो। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपको इससे पता चलता है कि भाई आपको बहुत नॉलेज है, और अगर नॉलेज होगा तो ही तो कर पाओगे ना। तो बस करते चलो, बढ़ते चलो और रिवीजन की तरफ अग्रसर होते चलो। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या चीज करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं हटा दूं। चलिए हटा देते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1। देखो सबसे पहली बात, अगर हमारी घातें माइनस में होती हैं, ध्यान से सुनना, अगर हमारी घात माइनस में होती है तो उसको मतलब ऋणात्मक होती है तो उसको धनात्मक बनाना पड़ता है। कैसे, जैसे ये 1/5 हो जाएगा, तो घात 1 है तो प्लस की अगर 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और 1/2 और ये हो जाएगा 1/6। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/10 गुणा 1/6, तो लिख देंगे 1/60। ये हो गया आंसर। है इजी, बस कुछ नहीं करना था इसके अंदर। क्या करा, सबसे पहले माइनस है उसको नीचे लेकर आ गया, -2 इसको भी नीचे लेके आ गया, इसको भी नीचे लेके आ गया। हम ऐसे 1 नहीं लिख सकते, मतलब कोई जरूरी भी नहीं होता है लिखना। ठीक है ना, माइनस होता है तो लिखते हैं, प्लस में नहीं लिखते हैं। 5 दूनी 10 और 10 छक्का 60। ये हो गया आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था पर समझने वाला था। रूल्स रेगुलेशन से चलो कि पहले क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या है उसका ध्यान दो, फिर ऐसे करते अपने आप वो किस फॉर्मूले में बन रहा है ना। मतलब रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है पहला, है ना, पहला क्या है, क्वेश्चन को ठीक से देखो, मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब सवाल में करना क्या है। और तीसरा रूल आप लोग लिख सकते हो, क्या सूत्र यूज कर सकते हैं, क्या सूत्र उपयोग कर सकते हैं।
क्या सूत्र उपयोग कर सकते हैं? मतलब अगर इन फॉर्मूले के, मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि देखो क्वेश्चन को देखा, सवाल में करना क्या है, तो करना क्या है पहले तो ठीक से देखा, फिर करना क्या है भाई, माइनस की घात है, पहले तो पॉजिटिव बना लो। क्या रूल लग रहा है? रूल क्या लग रहा है भाई? रूल ये लग रहा है कि जब भी घात नीचे आएगी, मतलब घात माइनस की उसको नीचे लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी, तो ये रूल लगा, फिर करते जाओ, बस यही तो हमें करना है और इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये जो आया है m का मान ज्ञात कीजिए, यहां पर मुझे m का मान ज्ञात करना है। यहां पर मुझे दिया है हल और करना क्या है, 5 की घात m, 5 की घात m भाग में 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है ना? तो चलिए मैंने क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि जब भी हमारा आधार समान होता है और बीच में भाग का निशान होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, a टू द पावर m, a टू द पावर n, m माइनस n, ये लगता है फॉर्मूला। ठीक है ना? तो चलिए रख देते हैं। ठीक है ना? तो चलिए यहां हो जाएगा 5 m -3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है, 5 की घात 5। चलिए माइनस क्यों लगा, क्योंकि दोनों आधारों के बीच में भाग का निशान है तो घातें माइनस हो जाती हैं, घातें माइनस हो गई, लेकिन हमारा 3 ऑलरेडी माइनस का था इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि यह 5 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो m + 3 बराबर 5 की घात 5। देखो बराबर के इधर भी 5 है, इधर भी, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, m + 3 बराबर 5। ठीक है ना? अब 3 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, m बराबर 5 - 3, तो m का मान कितना आ गया, m का मान 2 आ गया। ये हो गया मेरा उत्तर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया। अब कभी कभी आपको लगता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आया, क्या मेरा आंसर सही था, तो आप सोचोगे कि यार मैं क्या करूं क्या करूं, अब मैं पीछे भी नहीं देख सकता हूं, मैं इधर भी नहीं देख सकता हूं, मैं करूं क्या। तो अब हम लोग यहां पर टेस्ट भी लगा के देख सकते हैं ध्यान से, कैसे आइए देखते हैं। करेंगे क्या भाई, अब हमारा जो भी मान आया है m का, है ना, अगर मैं उसको यहां रखता हूं तो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए 5 की घात 2 भाग में 5 की घात -3, आधार समान है तो कितना हो जाएगा, 5 2 -3, तो 5 2 + 3 कितना आ गया, 5 की घात 5 आ गया। तो यही तो हमारा था LHS बराबर RHS। बस यही हम लोग खुद करके देख लो तो वहीं के वहीं समझ में आ जाता है और ऐसे टप्पू खाने से भी बच जाते हो टीचर का। ठीक है ना? ताकि आपने इधर उधर नहीं देखा, अपने मन से काम किया। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, अब इसमें मान ज्ञात करना है। मान कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरह का फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां पर वो सारी चीजें आपको देखना है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, पहली बात यह है कि मैंने क्या बताया, जो रूल बताया कि पहले क्वेश्चन को देखो, दूसरा क्या है उसके अंदर करेंगे क्या, और तीसरी बात क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देख लिया। अब देखिए यहां पर हमें करना क्या है, हमें यह करना है कि क्वेश्चन को जब हमने अच्छे से देखा तो सबसे पहले आपको जो माइनस पावर दिख रही है ना, पहले हमको उसको क्या करना है, पहले उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो चलिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1/3 -1, then -1/4 -1, then -1। चलिए अब क्या करना है, अब यहां पर हम लोग ये जो माइनस पावर है ना, इनको पॉजिटिव करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, 3 1 -4 1, और इसको ऐसा कैसा लिख देंगे और -1 हमारा ऐसे ही चलेगा। अब देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को माइनस कर देंगे, जब हम लोग 3 और 4 को माइनस कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 और 4 को माइनस करने पे यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आता है कि नहीं आता भाई, 1 आता है ना। तो चलिए रख देते हैं, तो हो जाएगा ये 3 - 4 देन -1। चलिए अब क्या करेंगे, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो यहां पे -1, ठीक है। लेकिन 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे 4 बड़ा है। आप क्या करेंगे, यहां पर हम लोग अब -1 के ऊपर पावर -1 है, तो करेंगे क्या, यहां पर अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के ऊपर पावर 1 लगे होने से कोई मतलब ही नहीं है, यहां पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, -1 ही तो आएगा ना। तो बस यही चीजें हमें समझना थी, बस क्वेश्चन पे फोकस करो कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए यहां पर हमें दोनों ब्रैकेट के आगे एक बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ था, उसके ऊपर पावर -1 लगी थी, तो पहले मैंने इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व करने के बाद मैंने 3 में से 4 को माइनस किया, फिर यह -1 आया तो ये ब्रैकेट हट गया, -1, फिर उसके बाद -1 को जब हम नीचे लेके आए तो -1 ही हमारा आंसर आएगा, और इस तरह से हमारे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल एंड करेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसा कि मैं बताता हूं क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं उसको ध्यान दो। मतलब सबसे पहले क्या करना था, यहां पे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे 3 की पावर 5 गुणा में 10 की पावर -5 गुणा में 125, नीचे 5 की घात -7 और गुणा में 6 की घात -5, यहां ये दिया हुआ है। अब करना क्या है, अब सबसे पहले यहां पर आप किसको कैसे ब्रेक कर सकते हो उसका ध्यान देना। चलिए 3 की घात तो 5 थी, 10 है ना, इसको लिख लो 2 गुणा 5 और होल पावर -5, और इसको लिखो 5 की घात 3, क्योंकि 5 को 3 बार गुणा करेंगे तभी तो 125 आएगा। चलिए उसके बाद 5 -7 गुणा, इसको लिख लो 2 तिया 6 और -5। चलो बढ़ते जाओ, देखिए अगर होल पावर होती है तो ये 5 इसका भी होता है, ये 5 इसका भी होता है, रूल से होता है ना। जैसे मान के चलिए a इंटू बी की पावर m है, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, ये होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 3 पावर 5 गुणा में 2 की घात -5 और 5 की घात -5 और 5 की घात 3, और ये जो है वो है 5 की घात -7 गुणा में 2 की घात -5 और 3 की घात -5। तो 3 की घात -5 से 3 की घात -5 खत्म, 2 की घात -5 से 2 की घात -5 खत्म। अब जो बचा है ना उसको लिख लो, क्या क्या बचा है, 5 की घात -5 गुणा में 5 की घात 3 गुणा में 5 की घात -7। अब देखो यहां पे तीनों के आधार एक है, यहां पर क्या है, तीनों के आधार एक है। देखो ये माइनस से ना -7 है, ये ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये -7 है, जब मैं इसको ऊपर ले गया तो प्लस का हो गया, ठीक है। ये सारे रूल से होते हैं, ये जो रूल है अगर पावर माइनस में है तो आप अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये आपका रूल है। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो -5 +3 +7, तो 5 7 और 3 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब इसके आगे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है, अब हमारे पास 5 को कर दो 5 बार गुणा, क्या कर दो 5 को 5 बार गुणा, तो 1 2 3 4 5, ये तो होता है 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे कितना होता है, चलिए तो 625 पंजे, 55 25 की 5 हासिल कर दो, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 31, कितना आ जाएगा 3125, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। बस क्वेश्चन में जो जो होता है उसको ध्यान से देखो, ध्यान से करो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्या करना है किस तरह से करना है, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठे रहो, जो जो क्वेश्चन करवाता हूं उसको करते रहो। आप बस रिवीजन के एंडिंग पे आ गए हैं, तो चलिए करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया है ना
वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इन क्वेश्चन का जो यूजेस है ना वो आपको आगे भी समझ में आएगा, क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि जो मैं बोलता हूं ना मेरी बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाकई में इनका यूज होता है। ये जो समझ में आ रहा है ना आपको मानक रूप, ये क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे कभी बहुत लंबी दूरी के लिए हम बात करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी की अगर हम बात करते हैं तो उस दूरी को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसे 1 9 8 3 6 जो भी है वो 2 इंटू 10 टू दी पावर -10 भी हो सकता है या +10 भी हो सकता है। मतलब इस तरह से इसको लिखने का एक तरीका होता है, जो यही कहलाता है मानक रूप, ठीक है ना। अब इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो रूल्स रेगुलेशन हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सीखते भी जाते हैं। देखिए हमें पहला क्वेश्चन दिया है 0.0, कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 35। सबसे पहला रूल ये होता है कि जब हम इसको मानक रूप में लिखें, संख्या का मान नहीं बदलना चाहिए, पहला काम। दूसरा कि जब भी आप लोग जीरो ठीक से देखें, है ना, मतलब देखें मैंने कितने जीरो देखे थे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अगर आपके क्योंकि जीरो सही नहीं होंगे तो आप लोग जो 10 की घात में जो भी लगाओगे वो आपका गलत आएगा। तीसरी बात, दशमलव को खसकाते समय आपकी घात प्लस माइनस वो कैसे होती है, मतलब दशमलव को किस दिशा में खसकाओगे, या दशमलव को इधर खसकाने पे माइनस करोगे, इधर खसकाने में प्लस करोगे, इनका एक विशेष ध्यान रखना। और दूसरी बात, यहां पर दशमलव को जब मैं लेके जाता हूं तो दशमलव वहीं जाके रुकता है जहां उसको पहली संख्या दिखती है। जैसे मान के चलिए मैं यहां से दशमलव को खसकाऊंगा तो दशमलव यहां जाके रुकेगा, मतलब कितना हो जाएगा 3.5 गुणा 10 की घात। अब दशमलव कितना खसका, 1 2 3 4 5, -5। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम इस दिशा में चले, ठीक है ना, इस दिशा में चले। देखो यहां पर क्या था, संख्या बहुत छोटी थी, यहां संख्या बड़ी हो गई तो हमने घात को कम कर दिया। मतलब यही कॉन्सेप्ट होता है इसका कि यहां संख्या छोटी है, यहां संख्या बड़ी हो गई तो यहां पे घात माइनस में हो गई। मतलब यहां पर दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपको यह चीज समझ में नहीं आए तो आप तो यह मानो कि जब मैं इस दिशा में चलूंगा तो यहां पर दशमलव क्या, मतलब दशमलव को जब इस दिशा में ले जाऊंगा तो घात माइनस में। छोटी बातें याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है ना, 4 0 5 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप कहोगे सर यहां तो दशमलव नहीं दिख रहा है, वो दिखेगा, दशमलव हमेशा लास्ट में होता है, फिर ऐसी जगहों पे दशमलव बिल्कुल लास्ट में होता है। अब दशमलव को यहां से उठाकर इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 4.05। मानक रूप में दशमलव हमेशा पहली संख्या के बाद ही दिखेगा, तो इसलिए यह दशमलव खसक के पहली संख्या के पास ही आएगा। अब कितना खसका दशमलव, देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, मतलब दशमलव ऐसे आया समझ में, दशमलव इस दिशा में आए तो यहां पे घात कितनी आ गई, प्लस आ गई। तो मतलब कहने का यह है कि अगर मैं इस दिशा में जाऊंगा तो जो घात है वो कहां चलेगी, माइनस में, और अगर इस दिशा में चलूंगा तो जो घात है वो काय में चलेगी, प्लस में चलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। इस दिशा में तो ये घात क्या हो जाएगी, प्लस में। देखो इस दिशा में प्लस, उस दिशा में माइनस। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं उनको ध्यान रखना है, और इसी के साथ आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। बस ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं। और जैसा मैंने बताया कि जीरो का बिल्कुल ध्यान रखना, पॉइंट को खसकाने में आप किस दिशा में खसका रहे हो, तो माइनस और प्लस घातों का भी ध्यान रखना, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो बस बने रहो, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं और हम अपना रिवीजन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब भाई निम्नलिखित संख्या को सामान्य रूप में, अब देखिए सामान्य रूप में लिखना है, यह मानक रूप दिया हुआ है। सामान्य रूप में कैसे लिखना है, जैसे लिखा है 7 5 4
इंटू 10 की घात -4। ठीक है ना। देखो कभी भी अगर आपको 10 की घात माइनस में दी होती है, माइनस में दी रहती है ना, तो हमको 0 को इस दिशा में बढ़ाना है। किस दिशा में? इस दिशा में बढ़ाना है। तो देखो और एक बात ये लिखेंगे 750। अब दशमलव के बाद यहां पे एक संख्या थी तो ये एक काउंट हो गई है। तो अब कितनी 4 संख्या है, तो एक तो ये हो गई, 1 2 3 4 ये। ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं। मतलब माइनस में अगर होता है, यदि घात माइनस में होती है, हम लिखेंगे यदि घात माइनस में दी हो, आज यदि घात माइनस में दी हो तब उसे सामान्य या तब उसे सामान्य रूप में व्यक्त करने के लिए है ना, 0 को इस दिशा में बढ़ाते हैं। 0 को नहीं, दशमलव को लिख दो, है ना, दशमलव को इस दिशा में बढ़ाते हैं। ये मैं अपने मन से लिखवा रहा हूं, ये वैसे इसलिए लिखवाया क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि देखो अगर घात माइनस में होती है ना, तो दशमलव को इस दिशा में बढ़ाते हैं, जो कि मैंने यहां पे बता दिया है। ठीक है ना, आप लोग इसको याद भी रख सकते हो, ये केवल मैंने लिखवाया है आपके नॉलेज के लिए, आपको समझ में आए। ठीक है ना, तो यहां पे इसको ऐसे करेंगे। फिर से समझा देता हूं क्या किया है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 की घात -4 है ना, तो यहां पर इसको लिखेंगे 754। अब देखिए यहां पे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ये एक काउंट हो जाती है, पहली संख्या 4 है तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो अगर हम लोग इस रूप में भी बनाते तो क्या करते, दशमलव को यहां से उठा के यहां लाते, तो कितना हो जाता 7.54 गुणा 10 की घात कितना 1 2 3 4, तो -4 आ जाता। तो यही रूप आ जाता ना, तो इसलिए मैंने ये करके दिखाया। तो खैर ये तो मैंने करके दिखाया था, तो यहां पर जो रूल है ना उसका विशेष करके ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है उसमें। आगे दिया हुआ है, ये हमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। अब ये मानक रूप में इसको और इसको दोनों को लिखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, पहले वाले की। ठीक है, मतलब ये सामान्य रूप है, ये सामान्य रूप है, इसको मैं मानक रूप में लिखता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो यहां लिखेंगे 0 पॉइंट, कितने 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, उसके बाद 85 है। ठीक है ना, उसके बाद 85 है। अब देखो 0 कितना दूर है ना। अब देखो इस पॉइंट को उठाकर मैं इतनी दूर चल के यहां तक लेके आऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 गुणा 10 की घात, कितना बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -12। मैंने बोला ही था ना, अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो घात है वो काय में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है ना, जैसे चलिए पांचवा क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो दिया है 3 1 8 6, कितने 0 है 1 2 3 4 5 6 7, है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इस संख्या के बीच में आपको कहीं भी 0 नहीं दिख रहा है, यहां पर 0 होता है, यहां से उठाकर अपने 0 को लेकर आओ पहली वाली संख्या के पास, तो कितना हो जाएगा 3.186। अब देखो
कितना खसका के लेकर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की घात 10 प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहां से दशमलव को यहां से लेकर आ रहे हैं। मैं हर बार बता रहा हूं कि दशमलव को इधर से बढ़ाएंगे तो माइनस और इधर से बढ़ाएंगे तो प्लस, घात को, ठीक है ना, हमारी घात को ऐसा लिख लीजिए ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोनों चीजें आपके सामने हैं, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, एक एक चीजें आपको बहुत अच्छे से पता भी है, तो वर्क करते जाओ और खत्म करो बस। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है, देखिए निम्नलिखित संख्या को सामान्य रूप में लिखिए। अब ये सामान्य रूप क्या है भाई, सामान्य रूप में लिखने का तरीका मतलब क्या है, यह है मानक रूप। इसको सामान्य रूप में लिखने का एक तरीका होता है जो कि बहुत आसान होता है। तो चलिए क्या है, यह है 4.5 गुणा 10 की घात 4। देखिए 10 की घात अगर 4 पॉजिटिव होती है, मतलब प्लस में होती है, तो हमको 0 ऐसे बढ़ाना है। कैसे, इस दिशा में बढ़ेगा 0। कैसे, देखिए ये है 4 5, ठीक है। अब देखो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, 4 है, तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो पहली काउंट होगी, तो 1 2 3 4, तो यहां से पहली संख्या ये 1 2 3 4, कितने 0 थे, 4, तो एक पॉइंट के बाद पहली संख्या, इसलिए इसको मान लेते, तो 1 2 3 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। है ना कितना आसान। तो बस करना क्या है, आपको बस ध्यान रखना है कि अगर 10 की घात पॉजिटिव है, अगर 10 की घात अगर हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमको 0 इस दिशा में बढ़ाना है, और अगर 10 की घात माइनस में तो 0 फिर इस दिशा में बढ़ाना है, मतलब पॉइंट को उस दिशा में ले जाना है। यह चीज का ध्यान रखना, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे ये है। अब मुझे क्या करना है, इसको भी सामान्य रूप में लिखना है। क्या है, 1.0001 है ना, इंटू 10 टू द पावर 9, 10 की घात 9। अब देखिए क्या है, बढ़ाएंगे तो 1.0001, 9 है तो 4 तो हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो पॉइंट नहीं लगाएंगे यहां पर हम, वो तो समझने के लिए लगाया था मैंने। तो यहां पर अब कितने हैं, 9 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा सामान्य रूप हो गया, ठीक है ना। मतलब दशमलव जहां से हमारा होता है उसी दिशा से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी संख्या को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसको लेते हुए चलते हैं, तो वहीं से हमारी पहली संख्या होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया ना इजी। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना, 0 की गलती नहीं हो, पॉइंट लगाने में गलती ना हो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है, अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी हमको काय में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें कूलाम्ब दिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये इतने सारे 0 दिख रहे हैं, मुझे ये देखना है कि मुझे पॉइंट का लगाना है। पॉइंट को मैं यहां से उठाकर इधर लेकर आऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात, है ना। अब देखो कितना कितना ले गया मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये माइनस का 19 आया, ठीक है ना, क्योंकि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, और यहां लिखेंगे कूलम्ब। क्या लिखेंगे, कूलम्ब। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो बस ध्यान रखिए गलती ना हो, और माइनस प्लस में भी गलती ना हो, बस ये हो गया मेरा आंसर। बहुत अच्छे से समझो, ध्यान लगाओ, 0 ठीक से गिनो, पॉइंट ठीक से लगाओ, आपकी गलती नहीं होगी। जैसे देखिए हमने 0 लगाया, सबसे पहले उसको उठाया, पॉइंट को इधर ले आए, तो 1.6, कितने 0 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, माइनस का 19, क्योंकि हम जब इस दिशा में बढ़ते हैं तो क्या लगाते हैं, घात माइनस में लगाते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखो, आपकी गलती नहीं होगी। तो आए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां दिया है मोटे कागज की मोटाई,
यहां दी हुई है mm, इसको भी मुझे काय में लिखना है, मुझे इसको लिखना है अपने मानक रूप में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पॉइंट को खसका के कहां लाऊंगा, यहां से इधर लाऊंगा, तो कितना हो जाएगा 7, पॉइंट मत लगाइए भले ही, 7 के आगे 10 की घात कितनी, 1 और 2, इस दिशा में ले गया ना, तो -2, तो यहां पर ये इसका मानक रूप हो गया mm। बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, करने में मजा आएगा। बस ध्यान रखना है कि दशमलव को हमने कहां से खसकाया, तो 1 और 2 खसकाया था तो -2 लग गया। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, अपने आप बनेंगे क्वेश्चन, बस ध्यान रखना गलती ना हो। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक ढेर में 5 किताबें जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की शीटें हैं जिनकी प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक ढेर है जिसमें किताबें भी हैं और पेजेस भी हैं, है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दोनों को प्लस करके इसको मानक रूप में चेंज करेंगे। तो चलिए हल पे आते हैं। हम लिखेंगे प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक किताब की मोटाई कितनी है, 20 mm, ठीक है ना। और प्रत्येक और एक मतलब प्रत्येक किताब की मोटाई हो गई, तो कुल किताब कितनी है, कुल किताबें देखो यहां पर प्रत्येक किताब की मोटाई 20 मिलीमीटर है ना। तो कुल किताबें कितनी हैं, तो कुल किताबें कितनी हो जाएंगी, तो 20 इंटू क्या कर लेंगे हम 5, या एक किताबों की संख्या कितनी है, तो कुल किताबों की संख्या ऐसा लिख लेना, ऐसा लिख लेना किताबों की संख्या या कुल किताबों की संख्या, कुल किताबों की कुल किताबों की संख्या, तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या दिया है, प्रत्येक शीट की मोटाई, प्रत्येक शीट की मोटाई, प्रत्येक शीट की मोटाई, प्रत्येक शीट की मोटाई कितनी है, यहां पे दिए है 0.016 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा कुल शीट की संख्या, कुल शीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर हम लोग जो 5 गुणा कर देंगे 0.016 मिलीमीटर, गुणा करने पे कितना आएगा 16 पंजे 80, तो ये 80 तो हो जाएगा और 0 पॉइंट यहां लग जाएगा। देखो आप चाहो तो यहां पर 80 के बाद मतलब 0.8 के बाद 0 लगाना है तो लगाओ, नहीं तो नहीं भी लगाओ तो चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना mm। देखो कैसा, 0.16 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 0.016 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना होता है 16 पंजे 80 और ये 0.0, ठीक है ना। मतलब 3 के बाद 0 था तो 0.08 भी लिख सकते हो आप लोग, या 0.0 मतलब 0.080 भी लिख सकते हो, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है। अब उसके बाद क्या करना है, अतः इस ढेर की कुल मोटाई हम लिखेंगे, अतः ढेर की कुल मोटाई, तो कुल मोटाई कितनी हो जाएगी ढेर की, चलिए दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब 100 प्लस 0.08। मैंने क्या बोला, यहां आप 8 के बाद 0 लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 100.008
और यहां हो जाएगा 0.8 देन 0, तो आ जाएगा 100.08। कितना आ जाएगा 100.08 mm। अब चूंकि हम काय में कर रहे थे, इसको मानक रूप में कर रहे थे, तो मानक रूप में हमारा जो दशमलव है वो इधर से हम इधर खसकाएंगे, तो हो जाएगा 1.0008 गुणा 10 की घात कितना खसका, हम उसको इधर से इधर लेकर आए तो 2, ठीक है ना, यहां से यहां खसका था। तो बस इतना ही तो हमें करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहां पर हमने जो चीजें सीखना थी वो मानक रूप मेन था सीखना, जो कि हमने सीखा, और बहुत ही आसान है मानक रूप को करना। ये क्वेश्चन को हमने पूरा सॉल्व करके हमने इसको मानक रूप में किया। आप चाहो तो यहां पर 8 के बाद 0 भी लगा देना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो पॉइंट को आपने खसकाया है, तो हमारा पॉइंट इस दिशा से इधर आया है, तो हमको प्लस लेना थी पावर, तो हमने प्लस ली। बस इसका ध्यान रखना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। और इस तरह से हमने अपना रिवीजन जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। जी हां, हमने अपने रिवीजन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद बस हम बहुत जल्दी आपके लिए इसी चैप्टर के एमसीक्यूज भी लेकर आने वाले हैं। बट बात यह आती है, आप हमारे वीडियो देख कैसे सकते हैं, बस जल्द से जल्द बताता हूं, और उसको फॉलो करना क्या, गूगल पे जाओ, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करो। जब आप लोग टाइप कर लोगे ना, आप पता है कहां पहुंच जाओगे, आप लोग पहुंच जाओगे यहां पर, क्योंकि यहां जो दिखता है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का मतलब पता है क्या है, आपको यहां पे 6 से लेकर 12 तक सभी कोर्सेज मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। और हां, एक बात सबसे ज्यादा जरूरी, जब भी आप वीडियो देखोगे, आपको कभी ऐसा बोला जाता है ना कि एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, उसके बाद चार्ज देना पड़ेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपनी पढ़ाई करो और अपना कंसंट्रेशन करो पढ़ाई पे। तो आप जब इसको टाइप कर लोगे ना, तो आप यहां पहुंच जाओगे। आपको यहां पर सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। जब आपको ये कोर्सेज देखने को मिलेंगे, तो यहां पर हम जब क्लास 8 की बात करेंगे, तो यहां पर हमारी क्लास 8 की आपको टीम देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो हम पहुंच जाएंगे एक मैथ्स के पर्टिकुलरली विंडो पर। यहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम पढ़ाए गए हैं वो सारे आपको दिखेंगे। आपको जो भी अध्याय आपको पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करो, एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, वो भी कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो इस तरह के वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बट आपको बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने छोटे बड़े भाई बहन हो ना, आप उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू।